मानिक मुस्कुराकर बोला, मैं सोच रहा था कि हम मानव की शादी करवा दें, जैसे सक्षम ने हमारी शादी करवाई थी। नीलाक्षी मुस्कुराकर बोली, मैं भी यही सोच रही थी। मानिक ने मानव से इस बारे में बात की, मगर मानव ने मना कर दिया। मानव फोन पर बोला, चाचा जी, आप पहले ही मुझे मेरा हिस्सा दे चुके हो। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। मानिक बोला, तुम्हारे पिता ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई थी, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊं, सिर्फ एहसान वापस करने की हैसियत से। मानव ने थोड़ा सोचा, पर फिर वह माणिक की खुशी के लिए मान गया। माणिक ने मानव और सृष्टि की शादी खूब पैसा लगाकर की, बिल्कुल उसी तरह जैसे सक्षम ने उसकी शादी करवाई थी। मगर फर्क सिर्फ इतना था कि माणिक की तरफ से मानव को कोई प्यार या लगाव नहीं मिला, जो सक्षम ने माणिक को बहुत दिया था। सीरत फोरियन से पढ़ाई छोड़कर अपने अनजान भाई की शादी देखने आई, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, मगर यह उसके पापा का फैसला था। सीरत और सिया ने बहनों वाली सारी रस्में पूरी की, मानव के लिए, बिना उसे जाने। माणिक बस मानव की शादी एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरी कर रहा था। मानव इतने में भी खुश था। जब मानव शादी की शेरवानी डालकर आया, तो माणिक ने बहुत मुश्किल उसके आंसू रोके। मानव की शादी पूरी हुई और अब माणिक अपनी हर जिम्मेदारी पूरी कर चुका था, मगर शायद प्यार का उधार अभी बाकी था। शादी के एक हफ्ते बाद मानव को नीलाक्षी का फोन आया या कि अचानक से माणिक का एक्सीडेंट हो चुका था। वह बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। मानव जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर्स ने उसे बताया कि माणिक के सिर पे चोट लगने की वजह से उसकी कुछ पुरानी यादें मिट चुकी थीं। माणिक सक्षम की मौत की यादों को भूल चुका था और वह मानव को ही सक्षम समझ रहा था। माणिक अपनी बेटियों को अपनी कजिन समझ रहा था, मगर उसे नीलाक्षी अभी भी याद थी। एकदम से माणिक का स्ट्रिक्ट बिहेवियर मानव के प्रति गहरे प्यार में बदल गया। मानव को अब उसी घर में माणिक के परिवार के साथ रहना पड़ा, माणिक की हालत की वजह से। माणिक मानव को ऐसे चाहने लगा जैसे मानव उसकी सबसे कीमती और अनमोल चीज हो। सारा दिन मानव से बातें, मजाक, उसके साथ वही पुरानी बाइक पे पीछे राइड लेना, उसके साथ शाम को घूमना। मानव बहुत हैरान था, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी किसी ने इतना नहीं चाहा था। माणिक मानव को पलकों पर बैठा के रखता और उसे सारी बातें शेयर करता। मानव को चोट लगती तो उसे प्यार से पट्टी बांधता, उसके जूतों के तस्मे बांधता, उसकी तरफ देखकर हंसता और सारा दिन उसे छेड़ता, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह सक्षम के साथ किया करता था। एक दिन रात को डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए मानव को माणिक बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। मानव की आंखें भर आईं और उसने पूछा, आप इतना क्यों करते हो मेरे लिए? माणिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तूने इतना किया है मेरे लिए सक्षम, मैं क्या तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? और वैसे भी तुझे पता है कि चाहे सारा दिन मैं तुझे कितना भी छेड़ लूं, दिन के आखिर में तो मेरे लिए मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह है। मानव को समझ आ रहा था कि माणिक और सक्षम के बीच बहुत प्यार था, शायद इतना जो वह सोच भी ना सके। आज तक मानव को लगता था कि शायद सिर्फ सक्षम ही माणिक को प्यार करता था, मगर अब उसने जाना कि माणिक को सक्षम की बहुत कदर थी। मानव को एहसास हुआ कि उसकी मां ने कितनी बड़ी गलती की थी दोनों भाइयों को अलग करके। और पता नहीं माणिक अंदर ही अंदर कितना तड़पा था अपने बड़े भाई के जाने के बाद। 3 महीने में माणिक ने मानव को उतना प्यार दिया जितना उसे सक्षम से 30 सालों में मिला था। एक रात अचानक से माणिक को एक बुरा सपना आया आया और वह एकदम से नींद से उठ गया। माणिक को सब याद आ गया कि उसका बड़ा भाई मर चुका था और उसकी 2 बेटियां थीं। माणिक को समझ आ चुका था कि वह मानव को इतनी देर से सक्षम समझ रहा था। मानव को कमरे के बाहर से कुछ आवाज आई और वह उठकर कमरे से बाहर गया। जैसे ही माणिक सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे सक्षम की आत्मा दिखाई दी। वही रात के फंक्शन पे उसके डाले हुए कपड़े और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक अलग सा नूर, मानो वह अपने भाई को अपने साथ लेने आया हो। माणिक की आंखें भर आई और वह सक्षम को देखकर रोने लगा। सक्षम मुस्कुराकर बोला, मानिक, बस अब मेरा और तुम्हारा सारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है मानिक। आओ मेरे पास आओ।
मानिक जानते हुए भी कि सामने सीढ़ियां थी, आगे बढ़ा, मानो उसको कोई शक्ति सक्षम के रूप में अपनी ओर खींच रही हो। मानिक की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह सक्षम बोलते बोलते आगे बढ़ रहा था। मानिक ने नीचे सीढ़ियों को ध्यान से ना देखा और वह नीचे गिर गया। मानिक के सिर से खून आने लगा और सक्षम की आत्मा ने उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। मानिक मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखने लगा और सक्षम ने प्यार से उसके दिल पर हाथ रखा। मानिक हमेशा हमेशा के लिए अपने बड़े भाई की बाहों में चैन की नींद सो गया, बिल्कुल उसी सुकून के साथ जैसे वह बचपन में सक्षम को छेड़ते छेड़ते सोया करता था। सब घर वालों को मानिक के गिरने की आवाज आई और वह भागकर बाहर पहुंचे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मानिक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी जो सालों पहले ही गुम हो चुकी थी। मानिक के पास उसी बाइक की चाबी पड़ी थी जो उसे सक्षम ने कॉलेज में गिफ्ट की थी और उसने उस बाइक को अपनी सबसे अजीज चीज की तरह रखा था। नीलाक्षी मानिक के शरीर के पास बहुत रोई और मानव भी मौन सा हो गया। मानव और नीलाक्षी समझ चुके थे कि मानिक को भगवान जरूर सक्षम के रूप में लेने आए थे, तभी उसके चेहरे पे इतना सुकून था।